Well, hello there. सैड सेटन, डार्क वेब की सबसे ज्यादा हॉरिबल और सबसे ज्यादा हॉरिफिक गेम, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, अगर तुम्हें चेकआउट करनी है तो कर लेना इस वीडियो के बाद। एंड ये एक ऐसी खतरनाक टेरिफाइंग गेम है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि जो भी इसे खेलता है वो बचता नहीं है। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है एंड इसके अंदर दिखाएगी कोई भी चीज किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करती। डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है जिससे हम जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डार्क वेब सैड सेटन गेम। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने इंटरनेट की सबसे ज्यादा डार्क साइड देख ली है तो शायद तुमने सैड सेटन के बारे में नहीं सुना होगा। ये कोई नॉर्मल हॉरर गेम नहीं है, ना कि इसके अंदर कोई जंप स्केयर्स है, ना कोई स्टोरी डायरेक्टली है जिसको क्लियर करनी होती है। बट स्टिल इसको लोग खेल चुके हैं एंड वो कहते हैं कि आई विश मैं कभी इसे डाउनलोड नहीं करता। एंड इमेजिन करो कि तुम बस एक गेम ओपन कर रहे हो और एक डार्क कॉरिडोर है जहाँ पर डिस्टॉर्टेड और फटी हुई आवाजें चल रही है और वॉल्स पे अजीब सी डिस्टर्बिंग वीडियोज है एंड फोटोज है। इवन वीडियोज भी कुछ कुछ गेम्स के अंदर पाई गई है सैड सेटन के वर्जन में। अब वो शायद मॉडिफाइड है क्या, बट यूजुअली फोटोज का रहता है सीन। और जैसे तुम आगे बढ़ते हो गेम के अंदर तो फिर ज्यादा ही टाइम टू टाइम अनकंफर्टेबल होते जाते हो तुम। मैं इसके अंदर कोई भी गेम प्ले नहीं डालना चाहता क्योंकि वो सारे आई थिंक रीमेक होंगे, तो फिर कितना सच है वो मैं नहीं बता सकता। बट मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करता रहूंगा वीडियो के अंदर जैसे विजुअल्स पढ़ते रहेंगे। सैड सेटन अराउंड 2015 के टाइम पे आया था फर्स्ट टाइम एंड किसी यूट्यूबर ने इसको खेला था जिसका नाम था ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर। एंड उसने क्लेम करा था कि उन्हें एक गेम मिला था डार्क वेब पे एंड जो दिखाया वो काफी डिस्टर्बिंग था एक्चुअल में। ब्लैक एंड व्हाइट कॉरिडोर्स और रैंडम नॉइसेस और रिवर्स ऑडियोस, मतलब उल्टे ऑडियोज आ रहे थे और बीच बीच में रियल लाइफ डिस्टर्बिंग इमेजेस फ्लैश होती थी। गेम का सबसे स्केरी पार्ट जंप स्केयर नहीं था बल्कि उसका एटमॉस्फेयर था। पता है, कुछ लोगों ने नोटिस किया था कि गेम में जो इमेजेस यूज हुई थी वो रियल वर्ल्ड के क्रिमिनल्स और डिस्टर्बिंग केसेस से लिंक्ड थी, जैसे कि जिमी सेविल, एक कंट्रोवर्शियल फिगर जिसके अगेंस्ट काफी सीरियस एलिगेशंस थे। और ये चीज सबसे ज्यादा क्रीपी बनाती है क्योंकि गेम कभी एक्सप्लेन ही नहीं करता था कि ये सब है क्यों, ये बताया नहीं था आज तक कभी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सैड सेटन एक्चुअल में है क्या, मतलब किस टाइप की गेम है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ARG है, ऑल्टरनेट रियलिटी गेम, जो लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई है। एंड कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसमें फियर और डिस्कम्फर्ट टेस्ट करा जा रहा हो। एंड कुछ लोग कहते हैं कि इसका ओरिजिनल इंटरनेट पे वर्जन भी अवेलेबल है, बट ये जो बंदा खेल रहा था ये आई एम नॉट श्योर कि क्या अगर ये सच में डार्क वेब का गेम है या नहीं। बट एक कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर एंड ये जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि जो ऑब्सक्योर गेमिंग यूट्यूबर था ना, उसने कभी प्रूफ नहीं करा था कि वो डार्क वेब से डाउनलोड करके लाया गेम, उसने शुरू करी थी। बट वियर्ड बात कब हुई थी, जब वो बंदा अपलोड करना छोड़ देता अपने यूट्यूब पे और गायब हो जाता है। एंड उसने ये भी मेंशन करा था कि जो भी ये गेम खेलता है वो मर जाता है, उसके ऊपर कोई कर्स आ जाता है। नो म्यूजिक, नो क्लियर गोल, बट एक एंडलेस वॉक, मतलब तुम गेम के अंदर चलते रहो, W बटन दबाते रहो, जैसे कि तुमने कोई अननोन जगह को अपना लिया और तुम फंस चुके हो उसके अंदर। ऐसा फील होता है, ऐसा एटमॉस्फेयर फील होता है। एंड इसके अंदर बड़े बड़े बहुत सारे नाम भी है, सीक्रेटिवली क्रिमिनल्स भी है और कुछ ऐसे फेमस फिगर्स भी हैं जो कि पहले तुम सभी ने देखे होंगे। और ह्यूमन ब्रेन को मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डरता भी है। तो यस, ये भी एक बहुत खतरनाक बात है। बट एक रियलिटी चेक देना चाहूंगा मैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सैड सेटन के वर्जन थे जैसा कि मैंने बताया, उनमें से काफी अनसेफ हो सकते हैं। मैलवेयर, करप्टेड फाइल्स या कुछ भी डेंजरस चीजें हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ओरिजिनल चीज इसके अंदर तुम्हें मिलेगी एक्चुअल में। ये कोई मैलवेयर दे सकते हैं जो डार्क वेब से एक्चुअल में इंजेक्ट करे हो तुम्हारे पीसी के अंदर। तो कभी ऐसी चीजें डाउनलोड मत करना। जो भी डार्क वेब की गेम्स है उनको बस देखो, उनके बारे में पढ़ो एंड उसके आगे मत जाओ, खुद खेलो मत, क्योंकि कुछ कर्स चीजें भी हो सकती है जो कि ऊपर लिखी हो जिससे तुम्हारी लाइफ खराब हो सकती है। समझ जाओ तुम, लाइफ खराब और बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए अगर तुम सब सोच रहे हो ना कि ट्राई करते हैं इसको, तो फिर डू नॉट। इसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है तो फिर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, इसके अंदर मैं तुम्हें सिर्फ ये मैलवेयर और मेन चीजों के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीजें चर्चा में आई है एंड बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। बट क्वेश्चन ये आता है कि सैड सेटन क्या एक एक्चुअल में रियल डार्क वेब हॉरर गेम है या सिर्फ एक वेल मेड मिथ है? मैं बोलूँ तो फिर एक्चुअल में ये एक डार्क वेब की हॉरर गेम है, क्योंकि
क्योंकि उसके बाद वो जो इतना बड़ा यूट्यूबर था वो कभी वापस नहीं आया। कोई भी ट्रेजेडी हुई हो उसके साथ या उसने छोड़ भी दिया यूट्यूब, तो फिर मतलब लगता है ना कि उसने ये गेम खेली थी लास्ट एंड उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो ट्रेजेडी या बैड लक हुआ होगा ना उसके साथ, इसका यूट्यूब में वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हो या जो भी हुआ हो। बट बहुत सारे इंटरनेट के लोग कहते हैं कि वो नहीं रहा। पता नहीं कितना सच है इस बात पे कि डार्क वेब की सैड सेटन गेम लोगों की जान ले सकती है। आई होप तुम सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। मैं बस इसके अंदर ऐसी चीजें क्लियर करना चाहता था कि ये मैलवेयर्स आज की डेट पे 2026 में एग्जिस्ट कर सकते हैं इस गेम के नाम पे। सो मेक श्योर ये गेम कभी मत खेलना तुम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।